Inhale, exhale, relax yourself. अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। अब आप लोग सिर्फ इतना ही बताएंगे कि कौन से चक्र पे आपको बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ, कौन से चक्र पे आपको ध्यान लगा, बस इतना ही आंसर करना है। लंबा लंबा आंसर मत करो। ओनली टेल मी दिस थिंग्स। सैक्रल चक्र पर बराबर ध्यान गया और थ्रोट चक्र पर बहुत डिस्टर्बेंस आ रही। और बाकी सब में ठीक। ओके। सक्रम चक्र में काफी डिस्टर्बेंस था। ओके, और बाकी सब ठीक थे? सर मुझे 16 चक्र पे जरा थोड़ा ही लगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जब भी हार्ट चक्र पे ध्यान किया ना, तभी मेरे लेफ्ट साइड के हेड में मुझे पेन स्टार्ट हुआ था और बाकी सब में ध्यान बराबर लगा है। ओके, क्विकली सब लोग वीडियो ऑन कर दो और क्विकली बोलो फटाफट। तो मेरे थर्ड आई चक्र पे बहुत वाइब्रेशन हुआ थ्रू आउट मेडिटेशन। ओके, इज इट डिस्टर्बेंस और जस्ट वाइब्रेशन? वाइब्रेशन जैसे जैसे धड़कता है तो वैसे वो धड़क रहा था थर्ड आई के पास। ओके, सो बाकी सब चक्र पे नॉर्मल रहा। ओके ओके, तो यहाँ पर मुझे भी बोलना जैसे सारे चक्रास में बहुत डिस्टरबेंस था मेरे वैसे तो, लेकिन क्राउन में ज्यादा था। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन था कि डिस्टरबेंस आप लोगों को कहाँ कहाँ पे फील हुआ, कि सबसे ज्यादा किसी जगह पे हुआ, कोई जगह पे थोड़ा बहुत हुआ, सो कहाँ पे फील हुआ, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, यस, नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे क्राउन चक्र पे मुझे बहुत डिस्टरबेंस, क्राउन पे ध्यान दिया तो बहुत थॉट्स आने लगे और थोड़ा थॉट चक्र पे थोड़ा ऐसा डिस्टरबेंस आया। ओके, ठीक है। सब मुझे पता चला था कि ध्यान लग रहा था हर चक्र पे। ओके, तो अभी आप लोगों को ये फील हो रहा है ना, ऑब्जर्वेशन इज देयर। ओके, दिस इज गुड। दिनेश जी बोलिए। थर्ड आई और क्राउन चक्र में डिस्टर्बेंस हुआ और बाकी सब जगह पे नहीं था। ओके, बाकी सब पे डिस्टर्बेंस था। ओके, तो लोअर चक्रास पे डिस्टर्बेंस था आपका ज्यादा। ओके ओके ओके, ठीक है। यस, नेक्स्ट। धवल जी आपका म्यूट है शायद। सैक्रल पे डिस्टर्बेंस था। आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है। सैक्रल पे डिस्टर्बेंस आपका आया और बाकी सब नॉर्मल रहा। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चक्रास का जो है वो ऑरा चल रहा है, उसके अंदर आप लोगों को बताया हुआ है चक्रास के बारे में भी। ठीक है, तो कौन से चक्र पे क्या हुआ, उसका इंडिकेशन और मीनिंग क्या निकलता है वो देखना है। सबसे पहले तो बात ये है कि डिस्टरबेंस आना नहीं आना, और क्या लोग है ना चक्र का मेडिटेशन करने लगते हैं, सीधे चक्र मेडिटेशन से ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को अब तक जो भी क्रियाएं बताई गई है वो क्रियाएं अगर आपने की है तो आपको एक पता चलेगा यहाँ पर कि ध्यान लगा या नहीं लगा। अगर आपने वो प्रैक्टिसेस नहीं की ना जो हमने अब तक की हुई है, तो फिर आपका ध्यान नहीं लगेगा। अगर जिन लोगों को ज्यादा चक्रा के ऊपर डिस्टरबेंस आ रहा है, दैट मीन्स वो प्रैक्टिस आप लोगों को ज्यादा करने की जरूरत है सबसे पहले तो प्रीवियस जो सेशंस हमने किए हुए बीइंग स्पिरिचुअल के, उसमें सबसे पहले तो खाली आपको ब्लैंक स्क्रीन देखने का, फिर थॉट्स आते हैं तो उसको देखो, गैप को देखो, फिर खाली ऑब्जर्व करो। ये करवाया क्यों गया है? बिकॉज इट्स अ वार्म अप। वो करके आप थोड़े से पावर जोन में आओगे, उसके बाद चक्रा पे जाओगे।
तब फिर आपका ध्यान ऑटोमेटिकली वहां पर लगेगा। तो वो चीजें इसके साथ मर्ज करनी पड़ेगी आपको। चक्रा मेडिटेशन डायरेक्टली करने जाओगे ना तो नहीं होता है लोगों का, इसीलिए थोड़ा सा वार्म अप टूल को यूज करके ही करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर सबको मैक्सिमम चक्रास में और अलग अलग चक्रास पे आया, दैट मीन्स क्या है, वो अभ्यास अभी नहीं हुआ पूरा जो होना चाहिए। तो वो अभ्यास करते करते आपको इस लेवल पर जाना है कि थॉट्स कम हो, ऑब्जर्वेशन मोड पर हो और शून्यता में ज्यादा आपका अभ्यास हो। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि नो थॉट्स, नो विजुअलाइजेशन। ये रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है ना, तो इसके लिए फिर यही चीज होगी। अब आपको डिस्टरबेंस तो होगा, बिकॉज कहीं कहीं तो डिस्टरबेंस को इनिशियल लेवल पर खाली ऑब्जर्व करो कि क्या डिस्टरबेंस हो रहा है। थॉट ज्यादा आ रहे हैं तो बॉडी में कुछ सेंसेशंस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो चीजों को ऑब्जर्व करना है। और ये नोट डाउन कर लो वहां पर ना, लिख लो कि आज मुझे क्राउन चक्र पे ये फील हुआ, या तो फिर मुझे थ्रोट पे ये फील हुआ। राइट डाउन। फिर दूसरी बार एक्सरसाइज करो ये वाली, और फिर देखो कि क्या हो रहा है। हर बार अगर आपका पैटर्न ऐसा पकड़ रहा है कि एक ही चक्रा पे आपको बार बार कुछ चीजें हो रही है फील, दैट मीन्स वहां पर ब्लॉकिंग ज्यादा है। तो इसको हटाने के लिए फिर हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। सो चक्रास किसी के भी प्योर नहीं होते, क्लीन नहीं होते, क्योंकि ये करोगे तो भी कुछ ना कुछ हम कर रहे लोगों से मिल रहे, जगहों पे जा रहे हैं, तो ये इम्बैलेंस होता ही रहता है, मेमोरी ट्रांजैक्शन करता रहता है। सो ये ऑब्जर्वेशन आपको एक पैटर्न देगा। अगर रोज आपको अलग अलग हो रहा है कि किसी दिन क्राउन पे थोड़ा हुआ, किसी दिन सोलर पे, और अगर रोज आपको ऐसा फील हो रहा है कि डेली ही रूट चक्र पे कुछ फील हो रहा है, डेली ही सोलर पे कुछ हो रहा है, दैट मीन्स वहां पर फिर हीलिंग इज नीडेड। तो आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ये चीज, चक्रास क्यों प्योर नहीं हो रहे, चक्रास क्यों बैलेंस नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके लिए जो नीडेड वर्क है ना वो नहीं हो रहा है। तो कितने लोग खाली सिम्टम्स देख करके वो चक्रा को हील करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हम एक्चुअली चक्रास के ऊपर काम करना हमारा पर्पस नहीं है, पर्पस है स्पिरिचुअलिटी। बट स्पिरिचुअल होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो क्या है कि इनर लेवल पर हमें जाना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा। इनर कनेक्शन के लिए ये सब प्योर होना बहुत जरूरी है। जहां तक भी इम्प्योर है वो चीजें करने नहीं देगा। क्या क्या चीजें आती है, अगर रूट चक्र है इम्प्योर है तो इनसिक्योरिटीज देगा, इंस्टेबिलिटीज देगा, यानी कि इंसान डरा रहेगा, भविष्य में क्या होने वाला है उसका डर उसके अंदर रहेगा। सैक्रल चक्र अगर इम्बैलेंस होता है तो क्रिएटिविटी नहीं आती है, नया कुछ नहीं कर पाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा अपनी लाइफ में, कुछ नया सोच नहीं पाएगा। और हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है वो चक्र, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें, रूट चक्र लोअर बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, सो दैट कैन गिव इम्पैक्ट। सोलर प्लेक्सस हमारे स्टमक के सारे ऑर्गन्स के साथ जुड़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इंसान एक्शन टेकिंग नहीं कर पाता, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है सोलर प्लेक्सस ब्लॉक होने से। तो डिले होता है लाइफ में, क्योंकि वो खुद डिले करने के मोड पे आ जाता है, एक्शन नहीं लेगा तो फिर वही होगा। हार्ट चक्र के अंदर डिस्टरबेंस आता है तो क्या हो जाएगा, काइंडनेस नहीं आएगा, कंपैशन नहीं आएगा, ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा। तो ऐसे लोग लैक मेंटालिटी से ही रहते हैं, सब कुछ है फिर भी रोते रहेंगे, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। जो चीज नहीं होगा वहां पे ध्यान ज्यादा जाएगा, ग्रेटिट्यूड आएगा नहीं, इस वजह से वो लोगों को भी कुछ नहीं दे पाते। और ऐसी जगह पे फिर आप स्पिरिचुअल हो नहीं सकते। ऐसा बोला जाता है ना, दिल बड़ा रखो, तो दिल बड़ा रखना यानी कि ग्रेटिट्यूड सबसे पहले होना चाहिए, वो होगा तो ही, अदरवाइज आप कंप्लेंट बॉक्स बन के ही बैठे रहोगे, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो। तो हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से ये होगा। थॉट चक्र ब्लॉक होगा तो अपनी बात किसी को बोल नहीं पाओगे, एक्सप्रेशन लेस हो जाओगे, डर वहां पर रहता है, झूठ बोलना चालू कर देता है इंसान। थर्ड आई ब्लॉक हो जाए, डिस्टरबेंस है, तो मेंटल क्लियरिटी नहीं आएगी, इंट्यूशंस नहीं आएंगे, डिसीजन मेकिंग नहीं आएंगे। दो चॉइस है तो उसमें से सही क्या गलत क्या 10 जगह पे पूछने जाओगे तो क्लियर नहीं हो पाओगे कि क्या करूं मैं, पुश चाहिए फिर वहां पर। क्राउन चक्र है स्पिरिचुअलिटी का, सो स्पिरिचुअलिटी के लिए क्राउन चक्र का एक्टिवेट होना, ओपन होना, क्लियर और प्योर होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो लोअर चक्र जो है 5,
वो 5 का बैलेंस जैसे ही होगा वैसे ही थर्ड आई और क्राउन वर्क करने लगता है ऑटोमोड पर। तो ऐसा नहीं होगा, कितने लोगों को ये होता है ना कि थर्ड आई एक्टिवेट कर लूं मैं, तो उसको एक्टिवेट करके क्या करोगे अगर लोअर चक्रा सब इम्बैलेंस हो गए हैं तो? थर्ड आई आपको डिसीजन लेगी, क्रिएटिविटी देगी या तो कुछ भी, पर आपका सोलर ब्लैक हो चुका है तो फिर क्या करोगे? एक्शन ही नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पर मेरे पास भी कितने लोग पूछने आते हैं, एडवाइस तो मैं दे देता हूँ पर एक्शन ही नहीं लेंगे ना वो लोग, एक्शन टेकर्स ही नहीं होते हैं, कितना भी कुछ बोल दो तो फिर लाइफ में ऐसे नहीं आएगा। सो दैट मीन्स दे आर हैविंग अ ब्लॉक सोलर चक्र, कंफ्यूजन में ही रहेंगे। सो ऐसे एक चक्र पे काम नहीं करना होता है, वी हैव टू वर्क ऑन 7 चक्रस। तो ये जो आज किया ये क्रिया आप लोगों को कंटिन्यू करते रहनी पड़ेगी। टाइमिंग आप कितना भी करो, हर एक चक्रा पे जिस तरीके से जैसे बताया गया है उसी साइकिल में आपको जाना है, उस तरीके से फोकस करो। ओके, तो ये आप लोगों को 1 वीक तक अभी प्रैक्टिस करना है। सो नेक्स्ट वीक आप लोगों को इसके अंदर जो कुछ भी रुका हुआ इसको फ्लश करके कैसे निकाल देना है बाहर, इम्प्योरिटीज ब्लॉकिंग, वो फिर बताया जाएगा। पर सबसे पहले तो यू हैव टू फाइंड आउट कहाँ पर ब्लॉकिंग है, कहाँ पर डिस्टरबेंस है, कहाँ पर ज्यादा थॉट्स है, वो सब पता होगा तो ही तो कर पाओगे ना। अदरवाइज ये देखो, बीइंग स्पिरिचुअल एक सीरीज की तरह चल रहा है कि आपको जो भी बताया गया है वो 1 वीक तक आपको करना है, क्योंकि कनेक्टेड है। जो भी आगे की अभ्यास है वो करे होगे तो उनको आज चक्रास के ऊपर सही सही हो गया होगा, और जिन्होंने नहीं किए उनको डिस्टरबेंस आएगा। तो आपको जो भी बताया जा रहा है वो करना है, आपको ये करने के लिए ही है। दिस इज नॉट फॉर 1 डे, टू कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर 7 डेज। फिर क्या होगा कि नेक्स्ट जब कोई टेक्निक आएगी ना तो ये सब चीजें इसके साथ मर्ज होती जाएगी। हर एक चीज की आपको जरूरत पड़ेगी वहां पर ना, ऑब्जर्वेशन इज नीडेड वहां पर। तो ये प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, जो भी है वो सब चीजें। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है टेक्निक के अंदर, या तो कुछ नहीं समझ में आया हो ऐसा है तो बताओ। पर ये समझ में आ रहा है कि ये चक्रा में ये ब्लॉकिंग है, इसके वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है ये चीज? ओके, यस सर। तो फिर अभी यस सर। गुड मॉर्निंग। fix करो। गुड मॉर्निंग। 1 वीक तक आप लोग करिए। हाँ हाँ, और बहुत ही व्यक्ति के चक्र के ऊपर जो है बीज मंत्र का जाप करो, या फिर उससे रिलेटेड जो है फल वगैरह खाओ। वो चक्र तो लाल फल खाओ, एप्पल खाओ, का वो भी काम करता है। करके देख लो, फिर मुझे भी बताओ होता है तो हम भी बताएंगे कि ये करने से होता है। भगवान बुद्ध का तो क्या है, एक ही मैसेज है कि खुद करो, अभ्यास करो, ऑब्जर्व करो, और फिर जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हारे लिए सही। ठीक है, मैं दिन में 10 बार चाय पीता हूँ, मुझे एसिडिटी नहीं होती है, मेरा सत्य है। वो 1 बार चाय पिएगा उसको एसिडिटी हो जाती है, वो उसका सत्य है। तो सबका सत्य अलग अलग है। तो ये जो हम कर रहे हैं, बुद्ध का जो ज्ञान है वही है कि कुछ भी अवलंबन नहीं चाहिए यहाँ पे, कुछ मीडियम नहीं चाहिए, शून्यता। कुछ खाने पीने से, कलर लगाने से, ये करने से, वो करने से वो सब आडंबर हो जाते हैं। सत्य ये है कि आपको जो महसूस हो रहा है वो ट्रूथ है। अगर आपको अभी डर लग रहा है तो वो आपका सत्य है, आपको गुस्सा आ रहा है वो आपका सत्य है। तो सबको नहीं हो रहा है वो चीज, जो आपको हो रहा है वो आपका सत्य है, उस पे काम करना है। ओके, आप सब जगह में ये ऐसा हो गया ना, वास्तुशास्त्र में भी ऐसा हो गया है, ये कलर लगा दो, वो कर दो। हीलिंग में भी ये सब चीजें हो गई, सब जगह पे क्या है, झूठ ही फैल रहा है। अब वो चीजें काम कर रही है, इसका कोई है वैलिडेशन? है नहीं है किसी के पास ना। तो फिर वो चीजें करनी क्यों है? जो बोला गया है हमारे शास्त्रों में उसी को फॉलो करो ना। कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि ये कलर और ये खाने से और ये सब चीजों से होगा? नहीं लिखा हुआ है। और चक्र का तो एक्चुअली कलर भी नहीं होते हैं, जो हमने आगे देखे हैं। चक्र का जो ओरिजिनल चीज है वो प्योर है, वाइट ही है। ये सब जैसे जैसे कर्म चढ़ते हैं वैसे वैसे वो कलर चढ़ चढ़ के ब्लैकिश हो जाता है फिर एंड में। सो व्हाइट टू ब्लैक का और ब्लैक टू व्हाइट का जर्नी है ये, कलर का जर्नी ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर? जी।
सो हमें ये जो प्रोसेस है इसके अंदर कोई भी टूल या कुछ, देखो बीइंग स्पिरिचुअल में जो हो रहा है वो स्पिरिचुअल होने के लिए हो रहा है। लामा फेरा में जो कर रहे हैं वो हीलिंग के लिए कर रहे हैं। मतलब हीलिंग कब कर पाओगे, जब आप एक समझ में आएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। कितने लोग बस खाली ये देख के आते हैं कि मुझे पैसे का प्रॉब्लम है, मुझे हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो दैट्स ओके, बट एग्जैक्टली आपके अंदर अभी ये खुद के लिए काम करना है आपको ना। खुद के अंदर कहाँ पर रखे हो, खुद के अंदर ब्लॉकिंग कहाँ पे है, वो देखने के लिए है ये सब सारा का सारा। तो वो तो ऑब्जर्वेशन करके ही होगा। अब जो भी लोग ऑकल्ट पे काम करते हैं जरूरी नहीं है ना कि वो स्पिरिचुअल हो ही। एक टूल और टेक्निक का उपयोग कर रहा है पर वो स्पिरिचुअल है कि नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी इन चीजों से आएगी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि यू हैव टू ऑब्जर्व योरसेल्फ, क्या आप हो, क्या व्हाट इज योर रियलिटी। फिर पता चलेगा कि मेरे अंदर तो इतना सारा रिपेयरिंग वर्क करने की जरूरत है मुझे। वो करना चालू करोगे तब पता चलेगा। अब एक्शन नहीं ले पा रहे हो, डर रहे हो, तो वो करना पड़ेगा ना। हीलर होने से क्या हो जाएगा, खुद के अंदर जो पैटर्न और ब्लॉक पड़ा हुआ है वो तो खुद करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, उसके लिए ये क्रियाएं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अभ्यास आप लोगों को करना पड़ेगा कंटिन्यू वेबसाइट। तो दिस इज नॉट आई एम गिविंग फॉर चक्रा बैलेंसिंग और चक्रा क्लियरिंग के लिए, वो हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस कुछ और है। वो आगे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जाओगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये किस चीज के लिए करवाया गया है। सो डोंट फोकस ऑन दिस। अभी के लेवल पर बस आज जो बताया उतना ही करना है आपको। ओके, कुछ भी एडिशनल नहीं करना है। दिस मच ओनली यू हैव टू डू। क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है कि कर लोगे अभी? क्लियर है सभी को? डन? कर लोगे एक वीक? Yes, sir. Clear. Clear. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. यस। तो एक वीक तक आप लोग अभ्यास करिए इसका। नेक्स्ट वीक अब हम करेंगे इसका क्लियरिंग प्रोसेस के जो भी आप लोगों को हुआ, ब्लॉकिंग आया या जो भी कुछ है वो हटाना भी तो है ना। प्रॉब्लम तो पता चला पर हटाओगे कैसे, तो स्पिरिचुअली कैसे उसको हटाना है वो हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे उसके टूल्स। एक ही एडवाइस है आप लोगों को कि जो भी टेक्निक्स बताई जा रही है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अप्लाई करते रहो तो ही रिजल्ट्स मिलेंगे। हर बार थोड़ा थोड़ा जो है आपको अपग्रेड किया जा रहा है। सब चीजों को अप्लाई करते रहो, अदरवाइज होगा ऐसा कि किसी ने कुछ भी नहीं किया और नेक्स्ट वीक आया वो करने के लिए, फिर होगा ऐसा कि वो समझ में नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि वो अभ्यास नहीं किया प्रीवियस टेक्निक्स जो भी दी गई है उसका। तो वो भी करते रहो पैरेलल इसके साथ। ठीक है, ओके एवरीवन, सो सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। बाय एवरीवन। Thank you, sir. Gratitude, sir.